ये कहानी है एक ऐसे घर की जहां रिश्तों की असली पहचान समय ने कराई। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में शांति देवी अपने दो बेटों के साथ रहती थी। बड़े बेटे रवि की शादी कुछ साल पहले पूजा से हुई थी। पूजा एक सीधी सादी और मेहनती बहू थी जो पूरे घर को संभालती थी। वो सुबह 4 बजे उठ जाती थी और बिना रुके काम करती रहती थी। नाश्ता बनाना, घर की सफाई करना, सबका ख्याल रखना, यही उसकी दिनचर्या थी। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उसे कभी सास का प्यार नहीं मिला। शांति देवी अक्सर कहती थीं, तुमसे कुछ सही नहीं होता। ये शब्द पूजा के दिल को चुभते थे, लेकिन वो कभी जवाब नहीं देती थी। रात को जब सब सो जाते तो पूजा चुपचाप आंगन में बैठकर रोती थी। एक दिन शांति देवी ने कहा, अब छोटे बेटे मोहन की शादी करनी है। इस बार उन्होंने खुद अपनी पसंद से एक अमीर घर की लड़की चुनी। उस लड़की का नाम था नेहा। नेहा बहुत सुंदर थी और शहर में पली बड़ी थी। शादी बहुत धूमधाम से हुई और नेहा इस घर की नई बहू बनकर आई। नेहा के आते ही घर का माहौल बदलने लगा। शांति देवी हर समय उसकी तारीफ करती थीं। देखो नेहा कितनी सुंदर है, देखो नेहा कितनी समझदार है। अब हर बात पर पूजा की तुलना नेहा से होने लगी। पूजा, नेहा से कुछ सीखो। पूजा चुपचाप सब सुनती रही और अपने काम में लगी रही। नेहा को घर के काम ज्यादा नहीं आते थे, लेकिन उसे कोई कुछ नहीं कहता था। वह ज्यादातर समय फोन पर रहती थी या आराम करती थी। एक दिन पूजा से गलती हो गई और चाय गिर गई। शांति देवी गुस्से में बोली, तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। यह सुनकर पूजा अंदर से टूट गई। वह अपने कमरे में जाकर रोने लगी। समय बीतता गया और एक दिन अचानक शांति देवी बीमार पड़ गईं। डॉक्टर ने कहा, इनकी अच्छी देखभाल करनी होगी। अब घर की जिम्मेदारी और बढ़ गई। पूजा दिन रात उनकी सेवा में लग गई। वह समय पर दवाई देती थी, खाना बनाती थी और रात रात भर जागकर उनकी देखभाल करती थी। उधर नेहा ने कुछ दिन ध्यान दिया, लेकिन फिर वह अपने कामों में व्यस्त हो गई। एक दिन शांति देवी ने नेहा को फोन पर कहते सुना, मुझे ये सब पसंद नहीं है, मैं यहां ज्यादा दिन नहीं रह सकती। यह सुनकर शांति देवी का दिल टूट गया। अब उन्हें सच्चाई समझ आने लगी। जिसे वो सबसे अच्छा समझ रही थीं, वो सिर्फ दिखावा था, और जिसे वो नजरअंदाज कर रही थीं, वो असली थी। एक रात उन्होंने पूजा को बुलाया। कमजोर आवाज में बोली, बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, माँ, आप ऐसा मत कहिए, आप मेरी माँ जैसी हैं। दोनों गले लगकर रोने लगीं। धीरे धीरे शांति देवी ठीक हो गईं। अब घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। शांति देवी अब पूजा से प्यार करने लगीं। नेहा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भी घर के काम सीखने शुरू किए। अब उस घर में तुलना नहीं होती थी, बल्कि प्यार और अपनापन था, और पूजा के चेहरे पर अब सच्ची मुस्कान थी। यह कहानी हमें सिखाती है, इंसान की पहचान उसके रूप से नहीं, बल्कि उसके दिल और कर्मों से होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताइए कि कहानी कैसी है। धन्यवाद।